हाँ, नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम अलंकार को देख रहे हैं। अलंकार हमारा टॉपिक है फ्रेंड। और अलंकार हमने देख लिया, अलंकार के प्रकार को भी देखा, अलंकारी को भी देख लिया। और आज हम देखेंगे अलंकार एवं उनके उदाहरण को। और हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, सुबह मॉर्निंग में डेली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चलती है फ्रेंड, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। और ये क्लास हमारी डेली आपको शाम 4 बजे मिलती है। तो आप चैनल को, हमारे जो भी मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज देखेंगे अलंकार के लक्षण को, उदाहरण को। और इसमें अलंकार में हमारा पहला अलंकार है शब्दा अलंकार। और हमने देखा था कल शब्दा अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं हमारे। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति हमारे शब्दा अलंकार के प्रकार हैं फ्रेंड, शब्दा अलंकार में आते हैं। तो हम सबसे पहले शब्दा अलंकार को देखते हैं। और आवाज़ क्या बहुत स्लो रहती है, सभी कमेंट करते हैं। एक दो लोगों ने कमेंट किया कि आवाज़ स्लो रहती है। क्या सबको आवाज़ स्लो रहती है? अगर आवाज़ स्लो रहती है तो आप लोग बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और इससे पहले कुछ मित्र कह रहे थे कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, तो क्या अब स्पीड हमारी सही चल रही है? तो कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। चलिए हम देखते हैं अलंकार एवं लक्षण उदाहरण को। शब्दा अलंकार को देखते हैं। शब्दा अलंकार के कई भेद हैं। शब्दा अलंकार के कई भेद हैं। दिखाई नहीं दे रहा, रुकिए, आपको दिखाई देगा, ये रहा जी। तो शब्दा अलंकार के कई भेद हैं, किंतु 4 प्रमुख हैं। 4 प्रमुख हैं शब्दा अलंकार में। तो कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। कल भी इनकी चर्चा हुई थी। और अनुप्रास, जिसमें पहले अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार शब्दा अलंकार के 4 प्रमुख में से पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? पहले 1 बाई 1 देखेंगे हम। 6 का अनुप्रास है। 6 का अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। जैसे मार मार कर दुष्ट दलों को भार भूमि का हरते हैं। इस चरण में मा, दा तथा भा व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक ही बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से व्यंजन की आवृत्ति एक बार हुई फ्रेंड? जैसे मा, दा और भा। माँ की तो 2 बार हुई है, माँ माँ, यहाँ से देखिए, जैसे माँ, दा, भा। ठीक, व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हुई है। फिर से देख लेते हैं इनको। जहाँ एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। अब देखिए, इनके कहने का मतलब है कि जहाँ एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। तो जैसे इसमें दा अक्षर की आवृत्ति एक बार हुई है, और माँ अक्षर की आवृत्ति भी एक बार हुई है, भा अक्षर की आवृत्ति भी एक बार हुई है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार बनेगा? 6 का अनुप्रास अलंकार। और हम ट्रिक से ही, इस शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब हम द्वितीय अनुप्रास को देखते हैं। जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की कई बार आवृत्ति हो, वहाँ पे द्वितीय अनुप्रास होता है। जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की कई बार आवृत्ति हो, वहाँ द्वितीय अनुप्रास होता है। जैसे काशी पर काशी, पुनवासी, चंद्रिका सी जाके, वासी अविनाशी, अघनासी ऐसी काशी है। तो यहाँ पे क्या कहा रहा है? द्वितीय अनुप्रास में जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की कई बार आवृत्ति हो, वहाँ द्वितीय अनुप्रास होता है। जैसे काशी, काशी की देखिए, यहाँ भी काशी है, यहाँ भी, तो कई बार इनकी आवृत्ति हुई। वासी, वासी यहाँ भी है, पुनावासी भी है, इनकी भी आवृत्ति कई बार हुई है। पर काशी, तो इनकी आवृत्ति एक बार ही नहीं, मतलब कई बार हो। जैसे काशी, काशी देखिए यहाँ पे काशी, पर काशी, यहाँ पे आ गया काशी। वासी, ऐसे यहाँ भी है वासी, नासी और नासी, काशी देखिए, सी 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 सी। तो
कई बार सी वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड? यहाँ पे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम देखेंगे लाटा अनुप्रास अलंकार को। लाटा अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहें परंतु अन्वय करने से भेद हो, वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। जैसे जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहे, जहाँ शब्द अर्थ एक ही रहे परंतु अन्वय करने से भेद अलग हो जाए, वहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखिए यहाँ पे शब्द और अर्थ एक ही हैं, ठीक है। दोनों की लाइनें पढ़ने से क्या थोड़ा डिफरेंस लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। लेकिन अन्वय करने से ऐसे पढ़ने से तो हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन जब अन्वय हम इसका अनुवाद करेंगे तो इसके भेद हो जाएंगे, करने से भेद हो जाते हैं, भेद थोड़ा अलग हो जाएंगे, है ना, अर्थ अलग आ जाएंगे। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। आगे देखिए श्रुत्या अनुप्रास अलंकार को। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार को देखते हैं श्रुत्या अनुप्रास को। जहाँ एक स्थान तालु कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाए, वहाँ पे श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक स्थान तालु कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाए, वहाँ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सत्य स्नेह शील सुख सागर। देखिए तालु और कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में समानता है, बिल्कुल। सत्य स्नेह शील सुख सागर, ठीक है। आगे देखिए देखेंगे अत्या अनुप्रास। जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए, वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यह समझ लीजिए एक बार और, जहाँ चरण या पद के अंत में, मतलब जहाँ पे समाप्त होता है उसके अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए, वहाँ पे अत्यानुप्रास होता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे गुरुपद रज मृदु मंजल व्यंजन, यहाँ पे आ गया व्यंजन, चरण के अंत में कहा गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया? व्यंजन। गुरुपद रज मृद मिंजुल व्यंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। देखिए एक जैसे आया कि नहीं, व्यंजन और विभंजन। तो ऐसी जगह पे कौन सा अलंकार होगा? अत्या अनुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड। आगे देखिए यमक अलंकार को। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न रहे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे रहीमन या निजमन पेट ते बहुत कहो समझाए, जो तू अन खाए रहे काहे को अन खाए। रहीमन या निजमन पेट ते बहुत कहो समझाए, जो तू अन खाए रहे काहे को अन खाए, ठीक। और ये किसकी पंक्ति है? रहीमदास की है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब दिया ही है नीचे। इनमें अन खाए शब्द दो बार आया है, अन खाए शब्द दो बार आया है। पहले अन खाए का अर्थ है बिना खाए और दूसरे अन खाए का अर्थ है अप्रसन्न, ठीक है। देखिए जबकि शब्द एकदम एक जैसे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, अन खाए, लेकिन एक अन खाए का क्या मतलब है? एक अन खाए का क्या अर्थ निकल रहा है कि बिना खाए, और दूसरे अन खाए का मतलब है नाखुश अप्रसन्न, ठीक है। तो जहाँ पे एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आगे देखिए श्लेष अलंकार को, और श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, है ना। तो इसका अर्थ उसी में चिपका रहता है। देखिए जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ लिए जाएं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम, यह ऋतुराज तथा आराम शब्द श्लिष्ट है, ठीक है। हे ऋतुराज अर्थात कहने का अर्थ है बसंत ऋतु से, तुम बड़े उपकारी हो क्योंकि तुम सारे संसार रूपी आराम
को सुसज्जित कर देते हो। और दूसरे का क्या अर्थ है, हे ऋतुराज, समय के अनुकूल आचरण करने वाले धर्मात्मा राज, तुम सारे जगत को आराम और अर्थात क्या देते हो, सुख देते हो। तो दोनों का अर्थ सेम अलग अलग है, ठीक है, चिपका हुआ है। जबकि एक ऋतु का क्या अर्थ है, बसंत ऋतु से है, और एक ऋतु का क्या अर्थ है, ऋतुराज का क्या अर्थ है, समय से है। ठीक है, आगे देखें वक्रोक्ति को देखते हैं। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख लीजिएगा, और गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अलंकार अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, वक्रोक्ति देखते हैं। वक्रोक्ति वह अलंकार है जिसे सुनने वाला कही हुई बात को अन्य ही अर्थ निकाले। जैसे हम कहे, वक्र का मतलब है टेढ़ा, वक्र को क्या कहते हैं, टेढ़ा। तो हम कह तो सीधा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला क्या कह रहा है, सुनने वाला कैसे समझ रहा है, उसे टेढ़ा करके सुन रहा है, तो उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहा है, वो अन्य अर्थ ले रहा है। जैसे कौन हो तुम, एक बार कृष्ण भगवान राधा के घर पे आए तो कह रहे हैं, वही बात है, वही चर्चा है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बोले, राधा ने बोला कृष्ण से, यानी मतलब घनश्याम से, तो कौन हो तुम, बोलते हैं को तुम का मतलब कौन हो तुम। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, घनश्याम हम। वो तो बता रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो वो कह रही हैं तो घनश्याम हो तो हम क्या करें, तुम जाओ फिर बरसो, कहीं बरस जाओ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो वो सुनने का अर्थ कुछ और ही ले रही हैं, है ना, समझने का अर्थ कुछ और ही निकाल ले रही हैं। जैसे को तुम, तो कह रहे हैं घनश्याम हम, तो कहें तो बरसों कहीं जाए। आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए, तुम खोलो जो किवाड़, तो तुम कहो ऐसी बार, हरि नाम है हमार, बसो कानन पहाड़ में। ठीक है, बसो, तो वो कह रहे हैं कि तुम खोलो जो किवाड़, तो वो कह रहे हैं तो तुम बरसों कहीं जाएंगे। तो वो घनश्याम क्या कह रहे हैं, तो बरसूंगा तब, तो जब तुम किवाड़ खोल दोगी, जब तुम दरवाजे को खोल दोगी, तुम दरवाज़ा खोलो। तो वो बोल रही हैं तुम कोहो ऐसी बार, तो कह रहे हैं तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो कह रही हैं हरि नाम है हमार, तो कह रहे हैं बसो कानन पहाड़ में। तो कह रहे हैं जब तुम्हारा हरि नाम है तो जाओ कानों में बसो, सबके कानों में पहरे डालो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ ऐसी पंक्ति है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है मुझे इस लाइन का, लेकिन इस लाइन का पता था। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार वह अलंकार है जिसे सुनने वाला कही हुई बात का कोई अन्य ही अर्थ निकाले। आप समझ गए, और आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्था अलंकार को। अब हम देख लेते हैं अर्था अलंकार को। अर्था अलंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं, और मुख्य भेद इस प्रकार, अर्था अलंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं, और मुख्य भेद इस प्रकार है। अनुप्रास अलंकार को हमने देख लिया, और किसको देख लिया, तो शब्द अलंकार के 5 भेद को देख लिया हमने, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति को देखा। अब हम अर्था अलंकार को देखते हैं। ठीक है, तो अर्था अलंकार के कितने भेद हैं, 100 से भी अधिक भेद हैं, और मुख्य भेद इस प्रकार हैं। जैसे पहला है उपमा का अर्थ है तुलना करना, जिसका वर्णन है उसे उपमेय, और जिसमें उपमा दें उसे उपमेय, और जिसमें उपमा दें उसे उपमान कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी बादल के समान काले थे, यहाँ श्री कृष्ण उपमेय और बादल उपमान है। श्री कृष्ण क्या है, उपमेय, और बादल उपमान है। दोनों अंगों के अतिरिक्त उपमा के 2 अंग होते हैं, धर्म और वाचक। उदाहरण, ऊपर के उदाहरण में काले धर्म और समान वाचक शब्द हैं, और इन चारों अंगों में युक्त उपमा को पूर्णोत्तमा कहते हैं। यदि इन अंगों में एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे शशि सो उज्ज्वल तीय बदन, पल्लव से मृदु पानी, यहाँ पे क्या है, पूर्णोपमा है।
है रघुवर मुखचंद्र सो, यहाँ पे लुप्त उपमा है। जैसे उपमा के तो जैसे शशि सो उज्ज्वल तिय बदन, पल्लव से मृदुपानी पूर्णोपमा, है रघुवर मुखचंद्र सो लुप्तोपमा। उपमा के वाची शब्द हैं सौ, लव, सरिश, समान, सदृश, तुल्य, सी, से, तूल आदि। तो जहाँ पे तुलना की जाए तो ये सब शब्द आ ही जाते हैं। कहते हैं ना उनके जैसी, जो, सौ, लव, सरिस, समान, सदृश, तुल्य, सी, से, तुल आदि। आगे देख, अब उपमा के भी 3 भेद होते हैं। अर्थात अलंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं, जिसमें पहला है उपमा। अब उपमा के भी 3 भेद होते हैं। जैसे मालोपमा। मालोपमा में एक उपमेय की अनेक उपमानों से समानता दी जाती है। मालोपमा में क्या होता है, एक उपमेय की अनेक उपमानों से समानता दी जाती है। जैसे यह मुख चंद्र समान सुंदर और कमल के समान कोमल। अब उपमेय उपमा में देखते हैं, उपमेय और उपमान के परस्पर क्षमता दी जाती है। जैसे यह मुख चंद्र के समान है और मुख चंद्र इस मुख के समान है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमेय उपमा। कह रहे हैं उपमेय उपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समानता दी जाती है। जैसे कहते हैं यह मुख चंद्र के समान है, यह मुख जो है किसके समान है, चंद्र के समान है। और कहते नहीं चंद्र ही इस मुख के समान है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमेय उपमा। अब है अन्वयोपमा। अन्वयोपमा क्या होता है, अन्वयोपमा में उपमेय की उपमा अन्य उपमान से न देकर उसी उपमेय से दी जाती है। जैसे मुख वास्तव में ही यही मुख है, मुख वास्तव में ही यही मुख है। आगे हम देखेंगे रूपक को, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई कितना भी पढ़ के समझाए आपको, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। तो 1-2 बार पढ़िएगा आप, ठीक है। 1-2 बार वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। रूपक को देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, सो चाहत उजियार। राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, सो चाहत उजियार। यहाँ उपमेय राम नाम का रूप उपमान मणि दीप का सो ही बनाकर पूर्ण समता उपभेद के समान दिखाया गया है। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये कबीरदास का है और ये नेट दिसंबर 2010 में पूछा गया, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार है। देखिए अलंकार, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिन्हें डिस्क्राइब करते बनता है और कुछ ऐसे होते हैं तो वो चाहकर भी नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को, सबसे आसान अलंकार यही है। उपमा के बाद यही है। उपमा में सा सी सम सु ये सब आते हैं। और उत्प्रेक्षा में चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। यदि उपमेय की उपमान में बलपूर्वक समकल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार जैसे देखिए यहाँ पे अनु, मानो, मनु, मनहु आदि शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। जनु, जानो, मनु, मानव, मनहु ये सब शब्द आते हैं अगर, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देख लेते हैं, कटि निरखत के हरि डरी मानो, देखिए मानो, बन बिच रहो दुराय, और ये सूरदास की पंक्ति है। कटि निरखत हरि डरी मानो, बन बिच रहो दुराय। देखिए यहाँ पे मानो आ गया तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आगे है यह मुख मानो चंद्रमा है, वहाँ पे भी मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। और ये नेट 2014 में 2004 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार को देखते हैं। प्रतीप का मतलब उल्टा, प्रतीप का अर्थ है उल्टा।
उपमा अलंकार में जिस प्रकार उपमेय को उपमान के समान कहते हैं, उसी के विपरीत इस अलंकार में उपमान को उपमेय के समान कहते हैं अथवा उपमान के उपमेय को अनादर कराते हैं। ठीक है, देखिए अनादर कैसे कराते हैं। यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है, यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है। अब चंद्र से भी सुंदर कह दिया तो मतलब मुख से सुंदर चंद्र नहीं है ना, चंद्र से भी सुंदर है, तो यहाँ पे चंद्र का अपमान हो गया है ना, अनादर हो गया, यही तो कह रहा। यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है। आगे अगला देखिए, पाहिन जिमि जनि गर्भ करूं, हों कठिन आपार। यहाँ भी वही बात है, चित दुर्जन के देखिए तो से लाख हजार। ठीक, आगे हम देखेंगे अपन हुति को, इसमें भी वही बात है, अनादर जैसी बात है। कह रहे हैं चित दुर्जन के देखिए, ठीक है, ध्यान तो दुर्जन के देखिए तो से लाख हजार, है ना, तुमसे तो लाख हजार अच्छा है। और दुर्जन का चित्त कभी अच्छा होता है? अब चलिए आगे देखिए, अपन हुति को, अपन हुति अलंकार, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, वहाँ अपन हुति अलंकार होती है। अपन हुति का अर्थ है छिपाना, छिपाना। जैसे 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 गरल गरल नहीं खल वचन, बिसी जेहि दाहई प्राण। नोट है, कहीं कहीं मिस का अर्थ भी बहाना होता है, मिस करने का अर्थ बहाना होता है। ब्याज और पद रख कर भी किसी भी बात को अन्यथा किया जाता है। इसके सूचक पद प्रायः निषेधवाची शब्द हैं, जैसे ना, नहीं और मिस, ब्याज आदि। ठीक है, आगे देखिए अगला देखिए, भ्रांतिमान को। भ्रांतिमान है, इस अलंकार में किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और समझने का वर्णन रहता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। जैसे कोई वस्तु है और हम उसको कुछ और समझ रहे हैं, है वो कुछ और हम समझ कुछ और रहे हैं, हमारे मन में भ्रम हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। हम उसे ऑप्शन के उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे री सखी मोही बजाए यह मतवारे भ्रमर सो। री सखी मोही बजाए यह मतवारे भ्रमर सो, डस्यों चाहत मुख आए भरम भरो वारिज गुनो। ठीक है, अब इसका अर्थ नहीं पता हमें, नहीं तो हम डिस्क्राइब कर देते। री सखी मोही बजाए या मतवारे भ्रमर सो, डस्यों चाहत सब मुख आए भरम भरो बारी गुनो। आगे अगला है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा बौरा सुख, कि लाल चोंच पर तोते ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो इसको हम कर दे रहे हैं, इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, किसुक कुसुम जानकर, ठीक है, झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, तो उदाहरण का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। उक्त उदाहरण है, जो ऊपर उदाहरण है, किंसुक कुसुम जान कर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर तोते ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो यहाँ पे जो है तोते की भ्रमर मतलब भौरे को तोते की चोंच में किंसुक का फूल, किंसुक कुछ होता होगा फ्रेंड, किंसुक का फूल होने का भ्रम हो गया है, तथा तोते को भ्रमर को देखकर ऐसा लग रहा है कि किंसुक फूल पर वह बैठा है भौरा, और उसे देखकर यह भ्रम हो रहा है कि यह तो जामुन का फल है, और उसे देखकर दौड़ लगा देता है। ठीक है, तोता क्या करता है? दौड़ लगा देता है ना। सॉरी, भ्रमर को तोते की चोंच में किंसुक का फूल, भ्रमर को हो रहा है ना, भ्रमर को तोते की चोंच में किंसुक कुसुम होने का भ्रम हो गया है, तथा वह तोते को भ्रमर में जामुन का फल का भ्रम हो गया है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऊपर वाले का थोड़ा सा अर्थ बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो उसको हम नहीं बताएंगे, तो आप इतना समझ लीजिए, जब हम समझ कुछ और रहे हों और हो कुछ और हो, तो वहाँ पे हमें जब भ्रम हो रहा हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा?
भ्रांतिमान हो जाएगा। और अगला देखते हैं हम, अगले पर आते हैं, संदेह अलंकार को देखते हैं फ्रेंड। जहाँ सत्य असत्य का निश्चित न होने पर जहाँ सत्य असत्य का निश्चित न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए और यहाँ संशय बना रहे कि यह अमुक वस्तु है अथवा अमुक है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, खीधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। यहाँ यह संदेह है कि यह वस्तु तरुवरों का झुकना यानी वास्तव में है क्या, वास्तव में क्या है, जल का स्पर्श या जल दर्पण में मुख देखना है। तो यहाँ संदेह के वाची पद हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब ना जाएं, की धो धो या तो ना तो की कै, अगर ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। धौ, की धौ, या तो, अथवा, की कै आदि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ गया की धौ आ गया ना, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। की धौ आ गया तो आप समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, आँख बंद करके संदेह अलंकार लगा दीजिए। और आगे देखते हैं हम दृष्टांत अलंकार को। चलिए हम दृष्टांत अलंकार को देखते हैं फ्रेंड। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में दो भिन्न भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में विभिन्नता होती है, किंतु दोनों में एक प्रकार की समानता या एकता सी दिखलाई जाती है। दृष्टांत में जैसे ज्यों आदि पद नहीं रहते हैं, फिर भी दो वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है, जैसे पुलहि प्रकाशे एक सुत नहीं अनेक सुत निंद, चंद एक शम तम हरे नहीं क्या लिखा है, ठडगन नहीं ठडगन के वृंद। पुलहि प्रकाशे एक सुत नहीं अनेक सुत निंद, चंद एक शम तम हरे नहीं ठडगन के वृंद। यहाँ दो पृथक वाक्यों में जिनके धर्म भी पृथक ही हैं, एकता एवं क्षमता दिखाई गई है, एक दूसरे का प्रतिबिंब सा दिखता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, दोनों हुए पृथक पृथक, लेकिन फिर दोनों के धर्म भी पृथक हैं, फिर भी एक समानता दिखाई गई है, एक क्षमता दिखाई जाती है, दोनों का एक दूसरे में प्रतिबिंब दिखता है, और दृष्टांत का मतलब ही प्रतिबिंब होता है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। आगे हम देखेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ कोई सामान्य अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए, अथवा कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्यता सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुबे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ा न जाए। बड़े बड़ाई हुबे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। ठीक, यहाँ प्रथम काव्य में एक साधारण सी बात कही गई और उसका समर्थन द्वितीय वाक्य की विशेष बात से किया गया है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ये बिहारी जी का दोहा है फ्रेंड, और इसका अर्थ क्या होगा पता है, बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा करके कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता है। ठीक, बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा प्राप्त करके कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। चाहे अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो आप चाहे जितनी उसकी बड़ाई कर लो, ठीक, झूठी बड़ाई कितनी भी कर लो उसकी। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए, धतूरे को कनक कह दो, धतूरे को कनक कह दो, किंतु उससे गहना बन सकता है क्या, बन जाएगा, नहीं बनेगा। कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। ठीक, बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा बता देने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। धतूरे को कनक कह देने से उससे गहना नहीं बन सकता। गहने में स्वर्ण से बनते हैं, धतूरे से नहीं बनते हैं। ठीक है, अतः एक ही नाम हो जाने से कोई प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता है, यानी मनुष्य को प्रतिष्ठा गुणों के आधार पर मिलती है। ठीक है, अर्जित नहीं की जाती है, वो सबके गुणों के आधार पर उसे सामान्य मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। और जब ऐसे दोहे आ जाएं, ऐसी पंक्तियाँ आ जाएं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होगा।
मान लो हम झूठी किसी की प्रशंसा कर दें तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया ही गया, आप अगर समझ गए होंगे तो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ गए तो एक बार दोबारा इसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए। अब हम आगे देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब आप जान ही रहे हैं, अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पे बात होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है फ्रेंड। चलिए, जहाँ चित्त की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जहाँ चित्त की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी को अत्यंत अधिक सराहना या प्रशंसा करने के लिए कोई अद्भुत बात कही जाए, लोक सीमा के बाहर हो और बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सिंपल सी बात है ना। हाँ, हनुमान द्वारा ये लंका जलाने की घटना पर ये दोहा है फ्रेंड, और हनुमान द्वारा लंका जलाने की घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, और इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, तो इसमें कुछ समझाना तो है नहीं है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में बिल्कुल नहीं लगने पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, सारी लंका जल गई और निशाचर सारे भाग गए। कि जब पूंछ में आग लगी नहीं तब कैसे उन्होंने लंका जलाई? बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हुआ ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखिए, और हम जो गोविंद पांडे की बुक से लेंगे टॉपिक, और छटे हुए प्रश्न भी लेंगे अलंकार के, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों भी लेंगे 10 बजे वाली क्लास में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, वैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी क्लास को अगर लगे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो उसे 2 बार देखिए, 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं हम विरोधाभास को। जहाँ विरोधी पदार्थ का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ठीक है, और शायद ये बिहारी जी का दोहा है, और कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है इसके, अनुरागी का मतलब क्या होता है? प्रेम करने वाला। और यहाँ कृष्ण के बारे में बात हुई है, श्याम। ठीक, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला, मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है और इसकी दशा कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, इसकी दशा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मगन यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग, श्याम का मतलब कृष्ण रंग, ठीक, श्याम रंग मतलब कृष्ण के रंग, भक्ति में मग्न होता है, वैसे 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 क्या होता है? वैसे वैसे उज्जवल होए, यानी सफ़ेद हो जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है, या शुद्ध होता जा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति मेरे कोई नहीं जान सकता है, और जैसे जैसे मैं इस श्याम के रंग में डूबी जा रही हूँ वैसे वैसे ये क्या होता जा रहा है? सफ़ेद होता जा रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास, विरोध उत्पन्न किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। अब आगे देखेंगे हम। अच्छा, एक और है तंत्री नाद कपित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, बूढ़े शब अंग। अच्छा, ये समझ में आ गया? ऊपर वाला ये समझ में आ गया। यहाँ श्री कृष्ण के रंग में डूबने की बात हो रही है, उनके प्रेम में, या आप जो है किसी को भी ले सकते हैं, चाहे मीरा को ले लें, चाहे गोपियों को ले लें, किसी को भी ले लें, तो वो गोपियाँ ऐसी कहती है जैसे कोई समान हो। फिर से सुन लीजिए, जैसे कोई, मेरे मन की गति इतनी विचित्र है, इतनी अनंत है, कोई इसे समझ नहीं सकता, और जैसे किसी समान, किसी वस्तु को काले रंग में डुबो दो तो वो बिल्कुल काली हो जाती है, उसी तरह मैं कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो गई हूँ कि मेरा मन इतना मग्न हो गया है, जैसे मग्न का मतलब इतना डूब गया है कि जैसे जैसे वो जितना ही ज़्यादा डूबता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा पवित्र होता जा रहा है ना। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जितना, जैसे कि कोई वस्तु जितना काले रंग में डूबो तो उतनी ही काली हो जा रही, उसी तरह मेरा मन उतना डूब रहा है। एकदम सिंपल भाषा में समझ लो आप, ज्यों ज्यों डूबता जा रहा है, जैसे इतना डूबा तो इतना उज्जवल हुआ, फिर उससे ज़्यादा, उसी तरह वही बात हो रही है यहाँ पे। उसी तरह ज्यों ज्यों
बूढ़े श्याम रंग, जो जो श्याम के रंग में डूब रहा है या श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न हो रहा है, वैसे वैसे वो पवित्र होता जा रहा है। ठीक है। और ये शायद कबीर जी का है। तंत्री नाद पवित्र रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग। इसका अर्थ तो जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ तंत्री नाद कवित्र रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग। ठीक है। यहाँ पे तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई चीज़ हो, जैसे कुछ भी हो, चीज़ हो या कुछ भी हो, किसी में अगर पढ़ना है पूरी तरह पढ़ो, किसी में अगर थोड़ा सा पढ़ते ही आनंद मिल जाता है तो वह एक्चुअली आनंद नहीं होता है। ठीक है। अगर पढ़ना है तो पूरी तरह पढ़ो, पूरी तरह पढ़ो, वरना इनसे सर्वथा दूर रहो, उचित श्रेष्ठकर होगा आपके लिए। इसका अर्थ यही है। भी बिहारी जी का है, कबीर का नहीं है बिहारी का है शायद। तो कहने का अर्थ है कि जब जिनमें भी बिना पूरी तरह पूरी रीति से समाहित हुए कोई भी आनंद मिल जाए, यदि इनमें पढ़ना हो तो पूर्णतया पढ़ो, यदि पूरी तरह नहीं पढ़ सकते तो इनसे हमेशा के लिए दूर रहो, आपके लिए उचित होगा, श्रेष्ठकर होगा। और यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा इस पंक्ति में। चलिए आगे देखिए, विभावना अलंकार। अर्थ समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अर्थ समझने से बात क्लियर हो जाती है। और तो कुछ लोग एकदम ट्रिक से याद कर लिए हैं अलंकार को। ट्रिक भी अच्छा है, याद करने का कोई भी जरिया हो, जैसे भी आपको बेटर फील होता हो आप वैसे याद करिए। ठीक। कुछ लोग बिना रटे ही पढ़ लेते हैं, सब उनके दिमाग में बैठ जाता है। कुछ लोग ट्रिक से भी पढ़ते हैं, वैसे भी बहुत पढ़ते हैं, पर उन्हें याद ही नहीं होता। चलिए हम विभावना अलंकार को देखते हैं। जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विघ्नाना। और यही अलंकार, यही लाइन बहुत बार पूछा गया है, यही पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है। विभावना अलंकार में यही पंक्तियाँ बहुत बार ले ली गई हैं एग्जाम में। आगे हम देखेंगे असंगति अलंकार को। तो जहाँ कारण के अभाव में कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। आगे देखिए अगला असंगति अलंकार को। असंगति अलंकार को देख लेते हैं। जहाँ यहाँ से दो प्रथम असंगति भी है, द्वितीय भी है। प्रथम असंगति है जहाँ कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पर वर्णित हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? असंगति प्रथम। जैसे दृघ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। उदाहरण, उपर्युक्त उदाहरण में आँख उलझती है तो टूटता कुटुंब है, और प्रीत के चतुर चित्त में जुड़ती है तो गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ जाती है। ठीक है। जब दो लोग अक्सर देखिए, दो लोगों में अक्सर पड़ता हुआ देखेंगे, चाहे पड़ोसी हो चाहे किसी से भी प्रेम हो, तो जो दुष्ट लोग होते हैं क्या होता है, उनके हृदय में गांठ पड़ने लगती है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? जुड़ तो हो हम रहे हैं लेकिन गांठ किसको पड़ रही है, आप समझ लीजिए। ठीक है। आगे देखिए असंगति द्वितीय को। असंगति द्वितीय को देखिए। जहाँ समीचीन स्थान में करने योग्य कार्य को किसी अन्य स्थान पर होना कहा जाए, वहाँ पे द्वितीय असंगति अलंकार होता है। जैसे पलन पीक अंजनी अधर, पलन पीक अंजनी अधर, धरे महावर भाल, आज मिली सु भली करी, भले बने हो लाल। यहाँ नेत्रों में लगाया जाने वाला व्यंजन, नेत्रों में लगाया जाने वाला व्यंजन कौन सा होता है? काजल। यहाँ नेत्रों में लगाया जाने वाला व्यंजन, अधरों और पाँवों में लगाया जाने वाला महावर, भाल पर लगाया जाना वर्णित है। ठीक है। माने पलकों में पलन पीक अंजनी अधर, धरे महावर भाल। एक सेकंड, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड? इसका अर्थ क्या है कि पलन पीक एक प्रियतमा है और अपने प्रियतम से कहती है, प्रियतमा है अपने प्रियतम से कहती है कि आपके पलकों में पीक लगा है। पीक का मतलब समझ रहे हैं? पान का पीक कहाँ लगता है? मुंह पे लगता है ना। पलन पीक, अधरों में अंजन और ओंठों पे काजल लगा है ना। अंजन अधर, धरे महावर भाल, और मस्तक पर क्या लगा हो? महावर शोभायमान हो, महावर है शोभामान है।
और आज उमिली सु भली करी भले बने हो लाल। और आज का दिन इतना शुभ है, आज का दिन इतना शुभ है, कहते हैं कि आज का दिन इतना शोभायमान है, इतना शुभ है कि आप जो है रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं ना। या तो यहाँ पे असंगति बताई गई है ना, यहाँ पे असंगति बताई गई, होठों पे काजल लगा दिया गया, मस्तक पे क्या लगा दिया गया, महावर लगा दिया गया, तो यहाँ पे असंगति बता दी गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? असंगति द्वितीय। असंगति द्वितीय प्रथम नेट की परीक्षा में शायद पूछा गया हो कभी, केवल असंगति ही पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए असंगति तृतीय है, असंगति तृतीय भी दे दिया गया है और इसी में सब समझा दिया गया है। फिर ये इसी दोहे को रिपीट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रति वस्तु उपमा को, जहाँ उपमेय वाक्य में उपमान वाक्य समान हो तथा दोनों का एक ही धर्म दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा जाए। जैसे राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, ये शोभत वासव अमरपुर सची जयंत समेत, ये उपमान वाक्य है और ये उपमेय वाक्य है। और कहने का तात्पर्य है कि उपरोक्त दोनों वाक्यों में एक ही धर्म है, सुशोभित होना या एक ही धर्म है, शो रहा है, और शोभत दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा गया है, अर्थात यहाँ पे प्रति वस्तुपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे निदर्शना, और निदर्शना के दो भेद हैं फ्रेंड, क्लास बहुत लंबी हो गई। निदर्शना के दो भेद हैं, देखते हैं। निदर्शना प्रथम, जहाँ दो समान वाक्यों में एक आरोप किया जाए, एक में आरोप किया जाए, समान वाक्य दो हों परंतु हम एक में ही आरोप करें, एक में ही प्रत्यारोप करें, वहाँ पे प्रथम निदर्शना अलंकार होता है। जैसे सूर प्रचंड होते वैसे जैसे मार्तंड प्रखर, यहाँ प्रचंड सूर और प्रखर मार्तंड दो समान वाक्यों का एक में ही आरोप किया गया है, ठीक है। आगे देखिए निदर्शना द्वितीय। निदर्शना द्वितीय देखिए, जहाँ एक वस्तु में होने वाले गुण दूसरी वस्तु में होना दिखलाया जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु में होने वाले गुण को, एक वस्तु में होने वाले जो गुण हैं उसको हम दूसरी वस्तु में दिखला रहे हो, दिखलाया जा रहा हो, या तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? द्वितीय निदर्शना अलंकार होगा। जैसे यह कामी नाशनी कामाक्षी कलिमे कहावे, यह भव वेदनी भवानी शंभु घरनी, यह राम रमणी सहज रूप सीता सती, यह देवी सुमति अनेक भांति वर्णी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा निदर्शना द्वितीय होगा। और क्लास बहुत लंबी हो गई फ्रेंड, अगर 40 मिनट से ज़्यादा होती है क्लास तो फिर मन नहीं लगता पढ़ने में। और चलिए हम कल देखेंगे रीति संप्रदाय को। अलंकार बहुत अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर पाए फ्रेंड, और करेंगे हम इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेके आएंगे अलंकार पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू सभी।